नमस्कार। आज हम एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है संभल की, जो यूपी में पड़ता है। और आप कह सकते हैं कि इस कहानी का नायक है राजपाल। अगर राजपाल नहीं होता तो शायद ये कहानी आपके और हमारे बीच नहीं आ पाती। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, भारत माता की जय। तो ये कहानी शुरू शुरू होती है धनवर्षा गिरोह से। इस कहानी का जो गिरोह है वो है धनवर्षा। इनका काम क्या होता था? इनके 3 टीमें थी। एक का नाम था कारीगर, दूसरा का नाम था मीडिया और तीसरा का नाम था आर्टिकल। ये हम अभी आपको बाद में बताएंगे। पहले बताते हैं राजपाल की कहानी। राजपाल भागता हुआ संभल के एसएचओ के पास जाता है और कहता है, साहब साहब मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। एसएचओ बोलता है, क्या बोल रहे हो? बचा लो बचा लो, क्या हुआ? राजपाल बोलता है कि साहब मैं उल्टा पैदा हुआ था, मैं उल्टा पैदा हुआ था। ऐसा जो बोलता है तो बोलता है, साहब मेरे पास बहुत शक्तियां हैं, मैं किसी के पीठ पे एक लात मार देता हूँ तो उसका जो दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। ऐसा जो बोलता है तो बोलता है, साहब साहब मेरे पास बहुत शक्ति है, मुझे बचा। ऐसा चुप परेशान हो जाता है, बोलता है, क्या बोल रहा है तू? साफ साफ बोल। तब राजपाल बोलता है कि साहब मुझे बचा लो, नहीं तो वो 2 व्यक्ति मुझे जान से मार डालेंगे। तब एसएचओ बोलता है कि कौन 2 लोग? तो वो कहता है कि ये 2 लोग मुझे गांव में मिले थे, उन्होंने मुझे 2 लोगों से मिलवाया। वो 2 लोग मुझे लेकर पहले एटा गए, फिर इटावा गए, फिर आगरा ले गए। वो कह रहे थे बार बार कि मेरी माँ बीमार है, उसके पीठ में दर्द है। पहले वो एटा में उसकी माँ थी, अब इटावा चली गई, अब आगरा में है। आगरा ले जाने के बाद उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, मेरे पैर और हाथ बांध दिए। अब मुझे एक नशीला पदार्थ खिला दिया था, जिसके कारण मैं होश में नहीं था। जैसे ही मुझे होश आया, मैंने पूरे ज़ोर लगाकर चिल्लाया और आसपास के लोग आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और मेरा हाथ पैर खोलकर मुझे छोड़ दिया और मैं भागते हुए सीधा आपके पास आया। तब एसएचओ फॉर्म में आते हैं और वो गांव में जाते हैं। तो गांव में वो 2 व्यक्ति तो उन्हें नहीं मिलते हैं जो उन्हें आगरा लेकर गए थे, लेकिन वो 2 व्यक्ति उन्हें ज़रूर मिल जाते हैं जिन्होंने उस 2 व्यक्ति से उन्हें मुलाकात करवाई थी। तो वो 2 लोग व्यक्ति बोलते हैं कि मुझे कहा गया था कि ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ जो उल्टा पैदा हुआ है, जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जिसके पैर लगाने से कोई ठीक हो जाता है, तो हम तुमको 5 लाख रुपए देंगे। ऐसा जो बोलता है, अच्छा। तो उसके साथ साथ और लोगों के पास वो जाते हैं और ऐसे कर करके उन्हें टोटल 14 लोग मिलते हैं। 14 लोग मिलने के बाद ये पता चलता है कि इनका गिरोह है, जिन गिरोह का नाम है धनवर्षा। और इनके ग्रुप में 3 टीमें हैं। पहला टीम का नाम है कारीगर, जिनका काम होता था तंत्र मंत्र करना। दूसरा टीम का नाम था फंसा कर लाना मीडिया, जिसका काम था फंसा कर लाना। इनका काम कैसे होता था? ये गांव-गांव बैरागियों की तरह भटकते थे और ये टारगेट करते थे उन लोगों को जो गरीब होते और उनके बेटियों को, जो बहुत ही खूबसूरत होती थी। वो पहले देखते थे कि किसकी बेटी बहुत खूबसूरत है। वो उसके बाद उसके गार्जियन से वो मिलते थे और कहते थे कि अरे तुम तो बहुत अमीर हो सकते हो, तुम लखपति नहीं करोड़पति बन सकते हो। तो वो लोग पूछते थे कैसे? तब वो बताते थे कि ऐसे ऐसे फॉर्म है व्हाट्सएप पे, इसको भरना होगा और भरने के बाद तुम्हें हम 5 लाख देंगे या 20 लाख देंगे या हम 1 करोड़ रुपए देंगे। तो उस फॉर्म में कुछ बिंदुएं होती थी, वो हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे होता था कि लड़की का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, उसके प्राइवेट पार्ट पे कोई तिल तो नहीं है, कोई मस्सा तो नहीं है, उसका कद 5 फुट 5 इंच से ज़्यादा तो है, वो गोरी तो है, वो 15 दिनों के अंदर किसी के साथ संभोग तो नहीं की है, उसका पीरियड कितने दिनों पर आता है,
ऐसे ऐसे करके बहुत सारी बिंदुएं होती थी। और उसके बाद जब वो फॉर्म भर देती थी तो उसे कारीगर जो तंत्र मंत्र करता था उसके पास लेके जाते थे, ये मीडिया जिनका काम था फंसाना, ये लेकर जाते थे। और वहाँ पे उस लड़की को एक नशीला पदार्थ खिलाया जाता था जिससे वो लड़की होश में नहीं होती थी, होश में नहीं होती थी। और तो और उसके एक एक कपड़े उतारे जाते थे। और ऐसा भी आया है न्यूज़ में कि बहुत जगह तो लड़कियों के साथ गलत काम भी किया जा रहा था। और वो लड़की इसलिए भी विरोध नहीं करती थी, एक तो नशे में होती थी और कुछ होश में होती भी थी, तो उसे ऐसा लगता था कि उसके पापा मम्मी साथ में आए हैं और उसने एक फॉर्म भी भरा है, तो कहीं ना कहीं उसे लगता था कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इस कन्फ्यूजन में वो फंस के रह जाती थी और आवाज़ नहीं उठा पाते थे। ऐसे ही पता नहीं कितने लड़कियों के साथ गलत हुआ है। जो जिन 14 लोगों को पकड़ा गया है उनके फ़ोन से 350 लड़कियों के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिले हैं। बहुत ही शर्म की बात है, मुझे घिन आती है ऐसे लोगों पे कि क्या सच में ऐसे लोग हमारे समाज में रहते हैं। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बस सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और खुश रहिए। अगर राजपाल नहीं होता तो शायद ये गिरोह चल रहा होता। और जो तीसरा है आर्टिकल, उस वो होती थी लड़कियां, और उन्हें बाद में पैसे भी नहीं दिए जाते। ये कह के टाल दिया जाता कि तुम्हारी जो लड़की है वो 15 दिनों के अंदर किसी के साथ सोई है, वगैरह वगैरह करके। इन गिरोह का और भी तरीके से लोगों को फंसाना होता था। जैसे 2 मुंह वाला सांप लेकर आओ तो हम तुमको इतना पैसा देंगे, ऐसा उल्लू लेकर आओ तो हम तुमको इतना पैसा देंगे, ऐसा व्यक्ति लेकर आओ जो उल्टा पैदा लिया है, जिसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, तो हम तुमको इतना पैसा देंगे, वगैरह वगैरह करके ये लोगों को फंसाते थे और मूर्ख बनाते थे। धनवर्षा गिरोह इस गिरोह का नाम था। बस आप सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। धन्यवाद।